हेलो एवरीवन, हाँ वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम देखेंगे क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ तो अगले लेक्चर में देख लेंगे हम, ठीक है, इसके बात का। और अभी देखेंगे हम क्लाइमेट, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। जो भी आपको यानी लेक्चर्स की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, फिर एग्जाम रिगार्डिंग कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक आपको कहाँ पे मिल जाएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो फिर, ठीक है। देखो फिर एटमॉस्फेयर सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर यानी क्या होता है, ठीक है। यानी हमारी अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को जो थिन लेयर सराउंड की हुई है, किसकी, गैसेस की, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर, ठीक है। यानी जो भी थिन लेयर ऑफ गैसेस है सराउंडिंग द अर्थ, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर में एक डे टू डे एंड आवर टू आवर फिनोमिना होता है, ठीक है। इस फिनोमिना को कहा जाता है वेदर, ठीक है। यानी टेम्परेचर में चेंजेस हो रहे हैं, रेनफॉल में चेंजेस हो रहे हैं, सनशाइन में चेंजेस हो रहे हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। एयर में चेंजेस हो रहे हैं, विंड में हो रहे, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है वेदर। यानी क्या, ऐसा फिनोमेना है जो डे टू डे बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर आवर टू आवर बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पे अभी रात है, नाइट है, ठीक है, डे वन में, ठीक है। डे टू में आपको क्या दिखता है, बारिश दिखती है, क्या दिख रही है, अभी बारिश आ रही है। तो क्या हो गया भाई, वेदर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, वेदर चेंज हो गया। यहाँ पे सनशाइन था, यहाँ पे क्या हो गया, अभी रेन आ रहा है, ठीक है। क्लाउडी एटमोस्फियर हो गया भैया, रेनी रेन आ रहा है, ठीक है, बारिश आ रही है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये चेंज हो गया। या फिर देखो ये डे है, ठीक है, सवेरे 9 बजे क्या थी, सनशाइन थी भैया। 12 बजे क्या हो गया, बहुत सारे क्लाउड्स आ गया, यानी क्लाउडी आ गया, ठीक है। विंड थोड़ी जोर से चलने लगी, और 4 बजे भाई रेन आ गया। तो क्या हो गया, ये आवर टू आवर बेसिस पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है वेदर, इसी को क्या कहा जाता है, वेदर, ठीक है। वेदर क्या होता है, डे टू डे या फिर आवर टू आवर फिनोमिना होता है, ठीक है। जो क्या होता है, जिसमें चेंजेस होते हैं, ठीक है, आवर टू आवर या फिर डे टू डे बेसिस पे, ठीक है। जैसे देखो हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम, अभी मैंने बता दिया, ठीक है। फिर क्लाइमेट क्या होता है भैया, ठीक है। इसी वेदर की एवरेज कंडीशन, इसी वेदर की एवरेज कंडीशन क्या होती है, क्लाइमेट होता है, ठीक है। यानी इट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। यानी बहुत ईयर क्या वैसा ही वेदर अगर रहता है, तो वो क्या बन जाता है, वहाँ का क्लाइमेट बन जाता है। क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है। भाई यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है, कैसे भाई, रेनी है। क्यों रेनी है भाई, बहुत यानी बारिश ही होती रहती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्लाइमेट भी ऐसा है, ह्यूमिड है भाई। क्यों ह्यूमिड है भाई, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ह्यूमिडिटी क्यों ज़्यादा रहती है भाई, रेन होता होगा वहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी हीट आती होंगी, ठीक है। तो यानी क्या है, देखो दिन में क्या है, हीट है, और रात में क्या है, बहुत ठंड पड़ रही है, ठीक है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो गई भाई, ह्यूमिडिटी आती है, ठीक है। भाई ह्यूमिडिटी आ रही थी, ये जो कंडीशन है वेदर की, ये अगर बहुत ही सालों तक यानी बहुत साल तक सेम रहती है ऐसी, ठीक है, तो उसे फिर कहा जाता है क्लाइमेट, उसे फिर कहा जाता है क्लाइमेट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या है, वेदर क्या है, डे टू डे या फिर आवर टू आवर फिनोमिना है। क्लाइमेट क्या है, एवरेज कंडीशन है किसकी, वेदर की, ठीक है। उसके बाद देखो मेजर सीजन दिए हुए यहाँ पे देखो, कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर होता है, इंडिया में मिलेगा दिसंबर टू फरवरी, ठीक है। हॉट वेदर सीजन यानी क्या हो जाएगा, समर, मार्च टू मई, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। दिसंबर टू फरवरी विंटर, मार्च टू मई क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, ठीक है, रेनी सीजन जून टू सितंबर रहता है, ठीक है, जून टू, बारिश वाला सीजन जून टू सितंबर। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, उसको ऑटमन कहा जाता है, ठीक है, अक्टूबर टू नवंबर रहता है ये, ठीक है। क्या होता है, अक्टूबर टू नवंबर, ऑटमन कहा जाता है इसे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें जस्ट पढ़ लेना, कुछ है नहीं। उसके बाद देखो कोल्ड वेदर सीजन और विंटर क्या रहता है, वो कोल्ड वेदर सीजन क्यों होता होगा भाई, क्योंकि सन की जो रेज है वो क्या होती होंगी, देखो ये सन है भैया, और ये हमारी अर्थ है, ये इसी इंक्लाइन है, ठीक है। अभी जो क्या है, सूरज की किरणें यहाँ पे क्या है, कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, नॉर्थ पोल पे ज़्यादा पड़ रही है, साउथ पोल पे, साउथ पोल पे डायरेक्टली आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे समर होगा, यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। क्यों विंटर होगा भाई, पोल जो है वो इंक्लाइन नहीं है सूरज की तरफ, पहली बात तो, ठीक है। और सूरज की किरणें डायरेक्टली यहाँ पे आ रही है क्या, नहीं भाई, डायरेक्टली नहीं आ रही है, इसे इंक्लाइन होते आ रही है, ठीक है। इंक्लाइन तो हो ही रही है, लेकिन ये जो पोर्शन है सूरज से क्या है, थोड़ा बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, विंटर, यहाँ पे क्या रहेगा, विंटर रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, समर, ठीक है। विंटर सोलस्टिस, समर सोलस्टिस पढ़ा था ना, वही वाला पोर्शन थोड़ा यहाँ पे याद
यानी करो आप, ठीक है, वो हो जाएगा, ठीक है, बाकी कुछ है नहीं था इस पे, ठीक है। उसके बाद देखो टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, क्या होता है भाई कोल्ड वेदर में कि नॉर्दर्न इंडिया जो है उसमें क्या होता है टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, ठीक है, कुछ है नहीं, आगे चलते हैं। इसके बाद देखो हॉट वेदर सीजन और समर में क्या हो जाएगा, फिर से देखो भाई ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है भाई, ठीक है। अब क्या है नॉर्थ पोल क्या है भाई, झुक के इंक्लाइन है किसकी तरफ भाई, सूरज की तरफ। तो सूरज की डायरेक्ट किरणें कहाँ पे आ रही है भाई, नॉर्थ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे समर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, ध्यान में आ रहा है, ठीक है बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा भैया, टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा भैया, यहाँ पे क्या रहेगा भैया, टेम्परेचर लो रहेगा, ठीक है। तो क्या बेसिकली क्या है, जब समर होता है ना तब क्या होता है नॉर्थ साइड में हमारे, ठीक है, ये यानी हॉट और ड्राई विंड क्या करती है, बहुत जोर से क्या होती है, बहने लगती है, क्या होती है, बहने लगती है। उस हॉट एंड ड्राई विंड को कहा जाता है लू, क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, अभी ये लू बहुत बार आपको मिलेंगी, ठीक है। आप यानी स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी, क्लाइमेटोलॉजी भी आपको दिख जाएगी, ठीक है। लू यानी क्या है भाई, हॉट एंड ड्रॉ सॉरी हॉट एंड ड्राई विंड है, ठीक है, जो कहाँ पे फ्लो होती है भैया, नॉर्दर्न इंडिया में फ्लो होती है। कहाँ पे फ्लो होती है, नॉर्दर्न इंडिया में। कब होती है भैया, विंटर में होती है, समर में, समर में होती है। कब होती है, समर में, ड्यूरिंग द डे। कब होती है भाई, डे में होती है। कब होती है, डे में होती है। ये हो गया भैया हॉट वेदर सीजन। और समर कब आता है हॉट वेदर सीजन, मार्च टू मई, अभी देखा आपने, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, ठीक है भैया। देखो भैया ये क्या है, सॉरी यार जस्ट सेकंड, जो जो इसमें कुछ ज़्यादा ही अलग हो गया, ठीक है। ये क्या है भैया, साउथ वेस्ट यानी ये हो गया साउथ भैया, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी भैया इधर से क्या हो रही, मौसमी वारे आ रहे भैया, ठीक है, इसलिए कहा जाता है इसे साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन, ठीक है। देखो दिस सीजन मार्क्स बाय द ऑनसेट ऑफ एडवांस ऑफ मानसून, ठीक है, मौसमी वाले मानसून आ रहा है भाई, ऐसे एडवांस कर रहे, ठीक है। तब क्या चालू हो गया भाई, रेनी सीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। ये देखो ये बे ऑफ क्या है, बंगाल है, ये क्या है, अरेबियन सी है, यह इंडियन ओशन की ब्रांचेस है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ठीक है। अब देखो यहाँ से आ रही है या यहाँ से भी आती है बेसिकली, ठीक है, ऐसे भी ये विंड आती है, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट से आती है। वो बताता हूँ, अभी नहीं समझेगा आपको, जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे ना 11 क्लास की, तब उसमें वो पूरा मैकेनिज्म है, तब मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दूंगा कि अल नीनो कहाँ से शुरू होता है भैया, उसका इफेक्ट क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, वो सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, साउथ वेस्ट मानसून सीजन में क्या आता है, जो विंड्स है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से बढ़ती हुई आती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अराकम यमा होता है, यहाँ पे वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, यहाँ से भी वो विंड डिफ्लेक्ट होकर इधर बह जाती है, ठीक है। अब इतना नहीं समझेगा आपको, ठीक है, बेसिकली हम इतना ही ध्यान में रखेंगे कि क्या अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स है वो आती है और क्या करती है, माउंटेन पे क्या करती है, स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, फिर हमें रेन मिलता है, ठीक है, फिर क्या हमें रेन मिलता है, ठीक है। रेन शेडो क्या होता है, रेन शेडो एरिया भी होता है, ठीक है। अभी नहीं यानी इतना ध्यान में आएगा, खाली से इतना ही ध्यान में रखो कि साउथ वेस्ट मानसून सीजन यानी रेनी सीजन हो रहता है, ठीक है। कब रहता है रेनी सीजन, तो ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मानसून, देखो भाई यहाँ से क्या हो गया था, जस्ट अ सेकंड भाई, यहाँ से अगर जा रहा था ये विंड्स, ठीक है, अब क्या हो रही है भाई, ये विंड्स जो है क्या हो रही है, वापस आ रही है, क्या हो रही है, वापस आ रही है, ठीक है। जब भी मौसमी वारे जो वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ से तो मेन लैंड है, यहाँ पे लैंड ही लैंड है ना इधर, इस इधर अगर वापस आती है क्या होगी ये भैया, नॉर्थ ईस्ट विंड होगी, है ना। ये जब वापस आती है तो इसे ही कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून, यानी मौसमी वारे क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं और इधर से ऐसे बह के चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेसिकली हमारा तमिलनाडु है और इधर आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जब रिट्रेटिंग मानसून आता है ना, तब इन दो स्टेट में क्या गिरती है, बारिश गिरती है, क्या गिरती है, बारिश गिरती है, ठीक है। हालांकि जब रेनी सीजन होता है यानी मानसून वाला सीजन होता है, ठीक है, तो क्या होती है यहाँ से विंड डिप्लेक्ट होती है तो ये थोड़ा रेन शेडो एरिया आ जाता है, तो इधर क्या होती है थोड़ी मानसून मानसून के बाद कम बारिश होती है, ठीक है। लेकिन जब मानसून विंड क्या मेनलैंड से वापस आते हैं यानी घर जा रहे होते हैं, मानसून अपने घर जा रहा होता है, तब क्या होता है, तब वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को बारिश देते हुए जाता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे सिर्फ ध्यान में देखना, ठीक है, ठीक है। विंड मूव्स बैक फ्रॉम द मेनलैंड टू द बे ऑफ बंगाल, दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। उसके बाद देखो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश को क्या मिलता है, रिट्रीटिंग मानसून से बारिश मिलती है, ठीक है।
अब देखो इंडिया का क्लाइमेट जो मानसून टाइप है, क्या है क्लाइमेट, क्या है इंडिया का मानसून टाइप है, ठीक है। क्या है यहाँ पे ध्यान पे रखो, इंडिया का क्लाइमेट क्या है भैया, मानसून टाइप है, यानी मानसून पे क्या है डिपेंड है ना हम, इसलिए क्लाइमेट क्या है इंडिया का मानसून टाइप है। मानसून क्या करता है, हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ठीक है। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन, ठीक है। बेसिकली मानसून जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड था मौसम, उससे लिया हुआ है। उसका मतलब क्या होता है, मौसम का सीजन्स, क्या मतलब होता है सीजन्स, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉड बाय मानसून विंड्स, ठीक है। अब इंडिया की लोकेशन जो है वो कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए जो मोस्ट ऑफ द रेन आता है वो मानसून विंड से ही आता है, ठीक है। एक बात यहाँ पे ध्यान में रखो, ठीक है। देखो आपने पढ़ा था वो क्या, ये वाला इक्वेटर था, ठीक है। ये वाला अपना क्या था, प्राइम मेरिडियन था। यहाँ पे अपना इंडिया था, एशिया कॉन्टिनेंट। यार यार जम क्यों नहीं रहा है ये आज, जस्ट सेकंड होल्ड करो भैया, क्या हो गया इसको आज, ठीक है। ऐसा इंडिया था इधर एशिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है। यहाँ से क्या गया था भैया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ था, हमारे इंडिया में से भी गया हुआ है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमने बताया था, ठीक है। और ऐसे देखो ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस एरिया को क्या कहा जाता है भैया, ट्रॉपिक कहा जाता है। इसके अगर ऊपर जाते हैं यानी बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टेम्परेट रीजन चालू होता है भैया, होता है ना टेम्परेट रीजन चालू, क्या होता है टेम्परेट रीजन चालू होता है। तो हमारा इंडिया टेम्परेट और ट्रॉपिकल दोनों रीजन में आता है, लेकिन ठीक है क्लाइमेट किससे प्रभावित होता है, ट्रॉप यानी मानसून विंड से, ठीक है। तो हम ये बेसिकली ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है, ठीक है, यानी इंडिया को ट्रॉपिकल ही क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इधर क्या है, ये क्या है हमारा हिमालय वगैरह है, ठीक है, ये भी इफेक्ट करता है। साइबेरिया से जो कोल्ड विंड आती है इसको क्या कर लेता है, रोक लेता है, ठीक है। देखो अभी मैकेनिज्म इतना आपको नहीं समझेगा, ठीक है, क्योंकि जो डेप्थ चाहिए ना ये टॉपिक समझने के लिए, वो डेप्थ अभी क्लास छठे क्लास के एनसीईआरटी में नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा हल्के में ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही ध्यान में रखो कि इंडिया का जो लोकेशन है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द विंड जो आती है यानी मोस्ट ऑफ द रेन जो मिलता है, ठीक है, वो कहाँ से मिलता है, हमें मौसम विंड से ही मिलता है, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर काय पे डिपेंड करता है भैया, हमारा एग्रीकल्चर जो है भैया काय पे डिपेंड करता है, रेंज पे डिपेंड करता है। गुड मानसून मीन्स एडेक्वेट रेन एंड बाउंटीफुल क्रॉप, ठीक है। अगर बहुत सारा अगर क्या रहा भैया ये रहा तो क्या मिल जाएगा भैया हमको, यानी गुड मानसून रहा तो बहुत सारा रेन भी मिल जाएगा और क्रॉप भी क्या रहेंगे, बहुत बहुत सारे क्रॉप भी हमको मिल जाएंगे, यानी प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा, क्या होगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो भैया लास्ट में क्या है, क्लाइमेट है, ठीक है। अब देखो किसी भी प्लेस, कोई भी अगर प्लेस है, ठीक है, उस जगह का क्लाइमेट किस चीज से अफेक्ट होता है भाई, तो लोकेशन से अफेक्ट होता है भाई, अल्टीट्यूड से अफेक्ट होता है भाई, डिस्टेंस क्या है भाई उसका सी से, उससे अफेक्ट होता है भाई, ठीक है। रिलीफ से, क्या रिलीफ से भाई वहां पे उससे अफेक्ट होता है, ठीक है। लोकेशन से अफेक्ट होता है, ठीक है। रशिया का और हमारा क्लाइमेट क्या है भाई, डिफरेंट है ना, है या नहीं, ठीक है। अल्टीट्यूड, ठीक है, जैसे जैसे अपन क्या करते हैं ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, क्लाइमेट कोल्डर कोल्डर होते जाता है, ठीक है। डिस्टेंस, सी से कितने डिस्टेंस पे है भैया, ठीक है। हिमालय का और हमारा अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हो तो क्लाइमेट डिफर नहीं है क्या भैया, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सभी मैं आपको 11 का क्लास के एनसीईआरटी में अच्छे से करवा दूंगा। अभी सिर्फ ध्यान में रखो आप कि किसी भी प्लेस का अगर क्लाइमेट है तो लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस, सी एंड रिलिफ से क्या होता है, इफेक्ट, यानी इफेक्ट होता है, ठीक है। इतना ही खाली क्या करो आप, अफेक्ट होता है, खाली इतना ही ध्यान में रखो, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको एक डायग्राम बताई थी ये वाली, अगर आपको याद है, ठीक है। तो ये पे सूरज था, ठीक है, इक्वेटर, ये बोला था इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला इंक्लाइन जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली इसी डायग्राम से हम ये सब पढ़ेंगे, लोकेशन, अल्टीट्यूड, डिस्टेंस, सी, रिलीफ, ठीक है। अभी इतना समझ में नहीं आएगा, खाली पढ़ लो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट राजस्थान आर वेरी हॉट, ठीक है। बेसिकली कुछ दिया नहीं है। द्रास एंड कारगिल इन जम्मू फ्रीजिंग कोल्ड रहता है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस है मुंबई एंड कोलकाता, मॉडरेट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे क्योंकि कोस्टल प्लेसेस है भैया, ठीक है। इसलिए दे आर नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, ठीक है। मिस क्या, मायास वर्नम, ये यहाँ पे ध्यान पे रखना, मायास वर्नम क्या है, मेघालय में वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे ये बस इतना ही ध्यान में रखो, कुछ है नहीं तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं बहुत बताने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर भाई, इसके बाद का जो भी विजिटेशन वाला है वो भी अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।